हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी छोले भटूरे की रेसिपी। तो ये मैंने बनाए हैं छोले और ये बनाए हैं भटूरे। ये सजा दिए पूरी थाली खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी। तो चलिए छोले और भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये छोले बनाने के लिए मैंने काबुली चने लिए थे, तो इनको रात को भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब सुबह जब इनको बनाना हो तो इनको 3 से 4 बार पानी से अच्छे से हमें धो लेना है और धोने के बाद इनको कुकर में डाल के हमें उबालना है। तो चलिए अब हम इनको उबाल लेते हैं। ये मैंने धो लिए हैं सारे चने और अब इनको हम डाल देते हैं कुकर में। तो ये देखिए कुकर में डाल दिए हैं और पानी में इतना डालना है कि ऊपर तक आ जाए छोले, जो हमारे अच्छे से भीग जाए। अब डाल दी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हमें डालना है नमक, ताकि छोले जो हमारे जल्दी से गल जाए। कई क्या होते हैं कि डालते हैं बेकिंग सोडा, डालते हैं इसमें गलाने वाला सोडा डाल लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नेचुरल छोले बनाऊंगी तो और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे, देखना आप। तो बस इन 2 चीज़ों को डाल के ना कुकर का ढक्कन बंद करके और हमें इनको उबाल लेना है। कम से कम 7 से 8 सीटी हमें इसमें दिलवानी है। गैस ऑन कर दिया है और छोलों को अब हम उबाल लेते हैं। अब हम तैयारी करते हैं भटूरे बनाने की। तो भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है मैदा। तो मैदा देखिए आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं मापने के लिए। तो ये देखिए 1 कटोरी, 2 कटोरी और ये मैंने 3 कटोरी मैदा ले लिया है। जब 3 कटोरी हम मैदा लेंगे तो उसके साथ एक जो ये कटोरी है हम लेंगे सूजी। तो ये देखिए सूजी ले ली है। सूजी डालने से क्या होता है कि हमारे जो भटूरे होते हैं बहुत ही करारे करारे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक डाल दी हैं तो 2 चम्मच ही हम डालेंगे चीनी। अब हमारे जो भटूरे हैं वो अच्छे से ठीक हो जाए, फूल जाए, उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। ये दही डाल दिया और भटूरे फूल जाए उसके लिए थोड़ा सा मैंने डाला है खाने वाला सोडा, 1 टीस्पून के करीब। अब सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। 1 चम्मच के लगभग हम इसमें डाल लेंगे गरम किया हुआ तेल, सरसों का तेल मैंने डाला है। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हो और कोई भी आपके पास ऑयल हो वो आप डाल सकते हो। तो मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल और गरम करके हमें उसको डालना है। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें आटा गूंद लेना है। पानी एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए आटा तो मैंने लगा लिया है, लेकिन आटे में देखिए स्मूथनेस नहीं आई है। तो स्मूथनेस लाने के लिए हमें कम से कम 5 मिनट तक आटे को ऐसे ही लोच लगाते हुए मथना है। कम से कम 5 मिनट, तभी हमारा जो आटा है वो स्मूथ बनेगा, हमारे भटूरे जो है वो फुले फुले बनेंगे। तो इसको पटक पटक के ना हमें लोच लगाना है इसमें। अगर हमारा आटा जो हाथों की चिपकता है तो हमें इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है और फिर इसको दोबारा से हमें मथना है। जितना आप इसको गूंदोगे, जितनी आप इसमें लोच लगाओगे, उतने भटूरे हमारे फूलेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए आटे को मैंने अच्छे से मथ लिया। अब देखिए कितनी स्मूथनेस हमारे आटे में आ गई है। तो अब हमें इसको कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखना है, और भी अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए इस आटे को रखते हो तो भटूरे का जो टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ और इसके ऊपर चारों तरफ हमें तेल लगा के ना उसके बाद ही हमें रखना है और एक कपड़े से हमें इसको कवर कर देना है। तो ये मैंने कवर कर दिया है और कम से कम मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो छोले हमारे देखिए अच्छे से पक चुके हैं, कितने अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। तो छोले हमारे पक गए हैं। तो चलिए अब हम छोलों में लगाते हैं तड़का। अब क्या करना है, हमें एक मिक्सी जार लेना है और उसमें एक बड़े साइज़ की हमें रफली काट लेनी है प्याज,
2 डालनी है इसमें हरी मिर्च, 8 से 9 कलियां डालनी है लहसुन की, और छोटा सा टुकड़ा हमें डालना है अदरक का। अब सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। अब कढ़ाई में ले लेना है हमें तेल। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया था, तेल को गर्म कर लिया है। इसमें अब हम डाल देते हैं जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में 1 तेज पत्ता है, 2 हमें डालनी है इसमें इलायची, 2 डालनी है दालचीनी के टुकड़े, 2 डालनी है लौंग। तो सारी चीज़ों को हल्का सा हमें भून लेना है। सारी चीज़ें हल्की सी चटक गई हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट। तो ये सारा पेस्ट डाल दिया। तो पेस्ट डाल के इसको हमें मिक्स कर देना है और अब इसको हमें पकाना है। अब हमें क्या करना है कि वही जार दोबारा से लेना है जिसमें हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, और उसमें हमें डालने 2 टमाटर रफली कट करके ना। तो ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और इनको रफली कट करके ना डाल देते। इनकी भी अब हम अच्छी सी एक प्योरी बना लेते हैं, ये देखिए। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें जो हमने छोले बॉईल करके रखे थे उनमें से 1 मुट्ठी भर छोले, क्योंकि ये जो छोले होते हैं जब इनका हम पेस्ट बना लेते हैं तो ग्रेवी जो होती है उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसको भी हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। देखिए प्याज जो कि उसका मसाला हमारा पक गया है, कढ़ाई से अलग हो गया है, तेल सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है इसमें जो हमने छोले का और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट। तो टमाटर और प्याज के पेस्ट को मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी पका लेना है। हल्का सा हम जो ये छोले इनको मैशर से मैश कर लेते ताकि अच्छे से सारी सब्जी हमारी मिक्स हो जाए। ज़्यादा मैश नहीं करने, बस हल्के से ही मैश कर लें। अब इसमें डाल देते हैं हम मसाला। देखिए प्याज टमाटर का पेस्ट और लगभग पक चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो मसालों में 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। वैसे हल्दी जो छोले हमने बॉईल किए थे उसमें भी डाल दी थी। 1 टीस्पून डाला है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है अमचूर का पाउडर। इसके साथ ही हमें डालना है इसमें गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें छोला मसाला। तो सारे मसालों को भी हमें मिक्स करते हुए पका लेना है। फ्लेवर के लिए हम 1 टीस्पून के लगभग इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी नहीं होती, सिर्फ एक कलर के लिए यानी सब्जी में फ्लेवर के लिए डाली जाती है। तो ग्रेवी हमारी बनकर हो गई है तैयार, लेकिन एक चीज़ की कमी है। ग्रेवी को क्रीमी सी बनाना के लिए हमें इसमें डालनी है मलाई। तो ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है। आप बाज़ार में जो क्रीम मिलती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल ये दूध के मलाई जो हमारे घर में दूध आता है वो डाली है। तो मलाई डालने के बाद कंटिन्यू हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी का तो टेक्सचर आता है लाजवाब आता है। ग्रेवी पककर हो गई है तैयार। तो इसमें अब हम डाल देते हैं छोले। तो ये सारे छोले देखिए मैंने डाल दिए हैं। मसाले के साथ छोलों को हमें मिक्स कर देना है। अब एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो आता है नमक। नमक वैसे तो छोले जो हमने बॉईल किए थे उसमें डाल दिया था, पर अब जो हमने ग्रेवी बनाई है उसमें नहीं डाला था। तो अब नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और आपको लग रहा है कि छोले थोड़े से ठीक है तो आप उसमें थोड़ा सा डालिएगा पानी। तो ये मैंने पानी डाल दिया है और उसमें एक उबाल हमें दिलवा लेना है। तो छोले देखिए हमारे बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रीमी से हमारे छोले बने हैं। तो लास्ट में आप ये खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे ये निकाल दीजिएगा, क्योंकि जीभ के नीचे जब ये आते हैं तो इनका स्वाद अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल ही टेस्टी से ग्रेवी वाले छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं भटूरे।
ये देखिए भटूरे के आटे को रखे हुए एक नहीं कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। तो अब दोबारा से हमें क्या करना है, इसको पटक पटक के ना इसकी पिटाई कर लेते हैं। फिर से एक बार हमें इसमें अच्छे से लोच लगाना है। तो इस तरीके से आप इसमें लोच लगाइए। अब आटे को अच्छे से पटक लिया है, अच्छे से इसकी हमने पिटाई कर ली है। तो चलिए अब इसके हम बनाते हैं पेड़े। तो ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। और आप कैसे भटूरे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप भटूरे का पेड़ा तोड़ लीजिए, मोटे पतले जैसे भी आप पसंद करते हैं। ये लोई बना ली है। तो चलिए अब इस लोई को हम बेल लेते हैं। वैसे आप हाथ की मदद से भी बढ़ा सकते हो, बेलन से बेलना चाहते हो वैसे भी बेल सकते हो। तो जिस टाइप के आप भटूरे खाना पसंद करते हो उस टाइप के आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा पतला ही बेलना है। साइड इसके जो किनारे होते हैं इनको हमें बिल्कुल पतला करना है। तो इस टाइप से आप भटूरे को बेल लीजिए। इसी तरह से एक और भटूरा हम बेल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये जो भटूरे हैं ये जैसे कई होते हैं चिड्डे से बन जाते हैं, चीव से हो जाते हैं, तो ये उस टाइप के बिल्कुल भी नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। पहले तो हम फ्राई करते हैं इसमें मिर्ची जो हम भटूरों के साथ खाते हैं। ये देखो फ्राई हो गई हैं। तो अब इनको हमें निकाल लेना है। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं ये। तो तेल हमारा गर्म हो गया। ये तेल गर्म कर लिया था। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं भटूरा। ये मैंने भटूरा डाल दिया है और इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से हमें तेल डालते रहना। जो ये गर्म तेल है ये हमें डालते रहना है। जैसे ही हम तेल डालेंगे देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा फूल गया है। अब इसको हमें पलट देना है। तो ये मैंने भटूरे को पलट दिया है। देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा फ्राई हुआ है। तो इस तरीके से आप सारे भटूरे फ्राई कर लीजिएगा। ये भटूरा हमारा बनकर हो गया तैयार। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। और एक और भटूरा मैं डाल रही हूँ तेल में। ये तेल के अंदर डाल दिया। इस पर हमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म तेल डालते रहना है ऐसे। देखिए हमारी थाली बनकर हो गई है तैयार। ये है छोले, ये है सैलड और हरी मिर्च, ये है रायता और ये है हमारे फूले फूले से भटूरे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके बाय बाय, थैंक यू।